कि डार्विनवाद है ना। डार्विनवाद में क्या होता है कि डार्विन बताते हैं कि किस तरह से इस पृथ्वी पे जीवों का जो है आगे का क्रम बढ़ता रहा। अगर इसको देखा जाए हमारे धर्म शास्त्रों में, जो हमारे वेद हैं, जो धर्मशास्त्र हमारे बनाए गए हैं, उसमें दिखाया गया है कि हमारे प्रभु नारायण स्वामी जो हैं उन्होंने 10 अवतार ले चुके हैं, है ना। अब 10 अवतार अगर ले चुके हैं तो किस क्रम में लिए हैं। अगर देखा जाए डार्विनवाद तो आज से 200-250 साल पहले के रहे होंगे, लेकिन ये कहानी तो बहुत हजारों साल से चल रही है ना। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पे पहला कोई जीव आया होगा तो वो पानी में रहा होगा, यानी कि मछली। तो अगर देखा जाए तो प्रभु ने अगर अवतार लिया तो पहला अवतार क्या लिया? मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार यानी कि पानी में रहने वाला जीव। और मत्स्य अवतार के बाद अगर देखा गया तो देखा गया कि उन्होंने कूर्म अवतार लिया, यानी कि कछुए का अवतार लिया। और कछुआ पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है, दोनों जगहों पर हो गया। तीसरा अवतार उन्होंने क्या लिया? सूकर अवतार, यानी कि जो इस समय आप लोग देखते हो ना सुअर होते हैं, वो सुअर के अवतार में जो है उनका जो है जन्म लिए। और सुअर जो होता है पृथ्वी पे ऐसा जानवर माना जाता है कि बहुत ही भौतिक रूप से वो बहुत ही मजबूत होता है। चौथा उन्होंने क्या लिया आविष्कार? नरसिंह। नरसिंह यानी आधा नर आधा सिंह आधा शेर, जानवर और मनुष्य के बीच की जो है शुरुआत हो चुकी है, यानी कि चौथे अवतार से सिद्धांत चल रहा है ना अगर देखा जाए तो। उसके बाद फिर पांचवा अवतार क्या होता है? वामन अवतार। मनुष्य ही है लेकिन छोटा मनुष्य, बावना मनुष्य। और बावना मनुष्य के बाद क्या होता है? तो परशुराम के रूप में अवतरित होते हैं, जो कि एक मनुष्य तो पूरा है लेकिन जो है उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से क्रोध युक्त है। वो इतने क्रोध में है कि अपने परिवार को, उन्होंने अपने माता पिता को नहीं समझ पा रहे हैं, उनका भी वध कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर क्या जन्म लेते हैं? नया अवतार होता है राम का, जो कि एकदम शांत है, यानी कि वो शांतिवाद के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। उसके बाद फिर क्या जन्म होता है? कृष्ण का, जो कि प्रेम को जो है दर्शाते हैं। फिर बुद्ध का जो है जन्म होता है और बुद्ध जो है क्या करते हैं? वो ज्ञानवाद यानी कि ज्ञान की खोज में जो है निकलते हैं। उसके बाद फिर ये क्रम अगर देखा जाए तो जो डार्विनवाद है उसी तरह से ये भी है। धर्मशास्त्र में अगर लाइन से देखा जाए तो किस तरह से मछली का अवतार, कछुए का अवतार, फिर जो है सूकर यानी सुअर का अवतार, फिर जो है पानी में आधा जानवर और आधा बाघ का रूप यानी कि नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, फिर परशुराम, उसके बाद राम, उसके बाद श्री कृष्ण, उसके बाद फिर बुद्ध, उसके बाद तो कल्कि आएंगे। आप लोग जान ही रहे हो कि किस तरह से धर्मशास्त्रों में दिया गया है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो क्या पता चलता है कि हम लोग जो है जो विज्ञान में आज पढ़ रहे हैं वो सिद्धांत हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत पहले से ही दिए जा चुके हैं, केवल हम लोग उसको विज्ञान से रिलेट नहीं कर पाए हैं। उसको विज्ञान से रिलेट जब करना आप सीख जाओगे हर चीज, तब आप जो है उसको सही तरीके से जान जाओगे, समझे। और मेन क्या होता है कि आजकल देखते होगे कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, यंग पीढ़ी जो होती है, वो अपने आप को नास्तिक बताने में लगी हुई है कि हम तो नास्तिक हैं, हमको धर्म से मतलब नहीं है, धर्म कुछ नहीं होता, भगवान है कि नहीं है। दरअसल है क्या कि हम उस स्तर के ज्ञान को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं है उसको मानेंगे कैसे? तो पहले जानने का प्रयास हम करेंगे, है कि नहीं। जिस तरह से हम पृथ्वी पे रहते हैं, हमको लगता है कि पृथ्वी जो है एक जगह पे स्थिर है, सूर्य घूम रहे हैं, लेकिन ये उल्टा है। देखने में तो यही लगता है ना कि सूर्य चलते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में आते हैं, शाम को जो है पश्चिम दिशा की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर विज्ञान ने इसको सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, इस चीज को जाना आपने, तब इस चीज को जो है इस तरीके से आपने कहा कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं, और तब तक आप जो है इस संसार को समझने के बजाय जो है इस संसार में उलझे रहोगे।